चित्रा बाथम जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार कह रही है जहां जहां क्राइम होगा वहां वहां न्याय होगा। बदलापुर में भी होगा, बंगाल में भी होना चाहिए, अजमेर में भी होना चाहिए, पर आपका जो कंसर्न है वो सब जगह एक ही चीज के लिए होना चाहिए कि विक्टिम्स को न्याय मिले। पद्मजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए चित्रा जी। पद्मजा जी, अगर आपने देखा होगा कि कोलकाता आरजीकर केस के मामले में भी राहुल का जब ट्वीट आया तो उन्हें पूरी तरीके से ये कहा था कि जहां जहां त्रुटियां हैं उसको सुधार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा विक्टिम के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। प्रियंका जी का भी जब ट्वीट आया था तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक फेलियर होता जा रहा है और इसी वजह से महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं उज्जवल निकम जी को सुन रही थी और रूल ऑफ द लॉ की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात से बता देना चाहूंगी, रूल ऑफ द महाराष्ट्र में सरकार में खत्म हो चुका है पूरी तरीके से और महाराष्ट्र देश में सेकेंड नंबर इन टर्म्स ऑफ एट्रोसिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के मामले में खड़ा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब पिछले महीने महिला बाल विकास कल्याण मंत्री के गृह क्षेत्र में 3 जघन्य अपराध हुए थे महिलाओं के ऊपर, कितनी आउटरीच हुई थी, किसी ने बात की थी, से कवर नहीं किया था। आज यहाँ पे भी अगर आप देखें बदलापुर का भी जो हुआ है, लोगों का आक्रोश क्यों है? क्योंकि 12 तारीख अगर घटना होती है, 11 घंटे माता पिताओं को एफआईआर रजिस्टर करने में वेट कराया जाता है और उस तरीके की एफआईआर रजिस्टर हुए, क्या इसको कमजोर करने की रजिस्टर हुई है? जैसा हाथरस में हुआ था, कोई रेप और मर्डर चार्जेस लगाए नहीं गए थे और इसीलिए आज 2.5 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलने के बावजूद 4 में से 3 आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं और जो चौथा आरोपी लड़ा है उसको सीएसटी एक्ट के उन्होंने ट्राई किया है। तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा और चरम सीमा पे है और इसीलिए लोगों का आज यहाँ पे बहुत आक्रोश है और लोगों को मैं बदलापुर में अभी बैठी हूँ और ये आक्रोश है या राजनीति है कि कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये राजनीति है, आक्रोश नहीं है, प्रायोजित आक्रोश है। मुख्यमंत्री तो कहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ है। लोगों का जो शांतिपूर्वक आंदोलन उनका था, उनके ऊपर लाठीचार्ज है, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके गए, उनको फायर शॉट किए गए। तो लोग आप ही के चैनल जैसे लोकमत न्यूज चैनल है, उन्होंने लोगों का आक्रोश बताया है कि किस तरीके से लोग अगर सिर्फ वीडियो शूट भी कर रहे थे तो भी पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। चित्रा जी, उनकी मांग थी क्या? क्योंकि अगर हम एक्शन की बात करें तो जिस प्रिंसिपल तो जो कर्मचारी जिसने दुष्कर्म किया है उसको अरेस्ट कर लिया गया अगले ही दिन, जिस दिन एफआईआर हुई 16 तारीख को एफआईआर हुई, 17 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो कर्मचारी थे स्कूल के, जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने वक्त रहते पुलिस को सूचना नहीं दी, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 3 पुलिस के कर्मचारी थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो जो रेलवे की पटरी पर रेलवे का मूवमेंट बाधित कर रहे थे, उनकी मांगे क्या थी? मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि लोगों की मांगे यही कि जिनको भी आपने अक्यूज को जो पकड़ा है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लाना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन अगर कोई मैं मान जाऊंगी। क्योंकि जब वो एम्प्लॉय को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी थी, उसके लगातार नेक्स्ट डे से ये शिकायतें आ रही थी और स्कूल मैनेजमेंट ने इसको इग्नोर करने की कोशिश की थी। तो आप देखें कि 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो वो बच्चियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। आज उनके मानसिक स्थिति पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की बात मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। उसके खिलाफ वो जाके बार बार ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स थे, जो लोकल लोग थे, वो लोकल नहीं थे, वो आउटसाइडर्स थे। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, संजय राउत ने आज क्या सुबह बोला, मैं एक बार अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, फिर शाजिया इल्मी आपके पास आऊंगी। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, यानी कि राज्य द्वारा प्रायोजित ये पूरी घटना है, ऐसा कहना है विपक्ष का। एक बार संजय राउत को सुन लेते हैं। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। साथी है कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे
और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। सरकार ने जो कार्रवाई में दीर्घाई की उसमें की है उसका हम निषेध करते हैं। जिस तरह से सरकार खुद राजनीति इसमें कर रही है, क्योंकि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बच्चों पे अत्याचार होने वाला सबसे बड़ा कोई अगर देश का राज्य हो तो महाराष्ट्र है। 21,000 के ऊपर महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई है। हमारी सरकार ने, एकनाथ जी ने, देवेंद्र जी ने, अजित पवार जी ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिए हैं, वैसे इनिशिएटिव ममता बनर्जी सरकार ने नहीं लिए थे। हमारी सरकार ने पूरी तरह से जो करना चाहिए और आगे भी जो करना पड़ेगा, विपक्ष और सरकार की सारी पार्टी मिलकर ऐसे घटनाओं को राजनीति में ना कन्वर्ट करे।